गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ समय के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी। जैसे आप अपने बोर्ड पे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, अगर आपने ये नहीं किया इन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी तो आपका इंग्लिश का नॉलेज कंप्लीट नहीं कहलाएगा। इसको सीखना निहायत ज़रूरी है। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है? वैसे ये वर्ड भी हमें आना चाहिए। इन्वर्ट का अर्थ उल्टा करना। इसका अर्थ होता है टू टर्न समथिंग अपसाइड डाउन। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है ना। और इन्वर्जन उसका नाउन है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से इन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी का क्या मतलब होता है, तो आपको समझाता हूँ कि इन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी का अर्थ होता है using auxiliary means helping verb before subject। ये इसका मीनिंग होता है। नॉर्मली ये कहाँ होता है? क्वेश्चन में तो होना ही पड़ता है। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इन्वर्जन तो करना ही पड़ता है आपका। ठीक है, इन्वर्जन इज डन इनवेरिएबली। ये वर्ड भी आना चाहिए आपको। हाँ, इनवेरिएबल ना, हमेशा, विदाउट चेंज, इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो आपको करना ही पड़ता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको पास में। ठीक है, इसको हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, इफ आई से कि व्हाट इज ही डूइंग एट होम, घर पे क्या कर रहा है, ये इसमें आपने इसका लगाया, ही से पहले लगाया, ये इसमें सब्जेक्ट है, इन्वर्जन हो गया। और ये तो नेचुरल इन्वर्जन है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल इन्वर्जन। ठीक है ना। ये तो आपको करना ही पड़ता है। दो तीन जगह और भी है जहां आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, यहाँ तो, लेकिन ये इन्वर्जन तो करना ही पड़ता, तभी तो इंटरप्रेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में इन्वर्जन करना ही पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेचुरल इन्वर्जन है। और यही जब आपका इनडायरेक्ट सवाल बनता है तो इन्वर्जन खत्म हो जाता है। अगर मुझे जवाब देना हो कि आई डोंट नो, मैं कहूँगा व्हाट। ये मत बोलना आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग एट होम। ये गलत हो जाएगा। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि अब ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, ये इनडायरेक्ट सवाल है। ये क्लॉज है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज बना हुआ है, तो इसमें इन्वर्जन नहीं होगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग एट होम। मुझे नहीं पता घर पे क्या कर रहा है। अब ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है बच्चों। इस सेंटेंस में व्हाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। इस सेंटेंस में व्हाट आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ध्यान रखना आपको, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। ये यहाँ से यहाँ जो बना हुआ है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसमें इन्वर्जन कभी नहीं होता है। दिस इज जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में कोई भी सवाल बनाओ आप, चाहे वो इज़ आर एम से बना हुआ हो, हैज़ हैव से बना हुआ हो, उसी से बना हुआ हो। इफ आई से कि हैज़ ही सीन दिस मूवी, क्या उसे पिक्चर देख लिया? ठीक है ना आपको। तो इसके अंदर भी इन्वर्जन हो रखा है। देखो, हैज़ का प्रयोग आपने इसे प्रयोग किया है। हाँ, इसका जो क्लॉज बनाते हैं तो हैज़ ही के बाद में जाता है, एक एडिशनल कंजक्शन लगाना पड़ता है, वो है आपका इफ। आई डोंट नो इफ ही हैज सीन दिस मूवी, इसमें इनडायरेक्ट सवाल हो गया है ना। इसका क्लॉज कैसे बनाओगे? आई डोंट नो, इसमें इफ लगाना पड़ेगा। उसमें WH फैमिली का शब्द ही कंजक्शन में जाता है। ऐसे सवाल जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनके लिए कंजक्शन इफ लगाना पड़ता है। आई डोंट नो इफ ही हैज सीन दिस मूवी। तो जैसे आपने क्लॉज बनाया तो ये हैज कहाँ आ गया? ही के बाद में है ना। आपका हैज कहाँ है? ही के बाद में। ही आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका क्या है? हैज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ आपके लिए, है ना। और यहाँ हैज क्या था? यहाँ भी हैज आपका, ठीक है ना, आपका हेल्पिंग वर्ब था, और ये आपका सब्जेक्ट था। शायद ये दिख नहीं रहा होगा काला और ये डार्क नीला एक जैसा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हरा कर देना। चलो,
तो हाईलाइटेड हो गया। नो कलर, और इसमें ही आपका सब्जेक्ट हो गया। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई। इसमें हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये तो बच्चों इन्वर्जन यहाँ पर तो आपको सवालों में तो करना ही पड़ता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन का जो आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हो तब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और तब उसमें इन्वर्जन कभी नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में इन्वर्जन कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो ये होता कहाँ है वो हमको सीखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो कहाँ करते हैं इसको? तो कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं, यानी आपको करना ही पड़ता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है ना। आपका अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस, ठीक है, इन्वर्जन्स हैव टू बी डन इन सर्टेन केसेस। अब ये कौन कौन से केसेस हैं, मुद्दे हैं, मामले हैं जिनमें इन्वर्जन करना पड़ता है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो उसमें पहला इन्वर्जन का है कि ये लिख भी लो आप लोग साथ साथ में, इन्वर्जन विथ सो, नीदर या नॉट, इनके साथ में इन्वर्जन आपको करना जरूरी होता है, चॉइस नहीं है आपके पास में, ठीक है। लिख भी देता हूँ इसमें, ठीक है। आपका हेयर देयर इज नो चॉइस, आपको इन्वर्जन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका प्रयोग मैं आपको बाद में कंजक्शन में भी कराऊंगा। सो का प्रयोग, नॉर का प्रयोग, नीदर तो नहीं, ठीक है। कैसे इनका इन्वर्जन करोगे उसको गौर से देखो। मैंने बता दिया इसमें चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर मुझे कहना हो कि मैं उसको पसंद करता हूँ और मेरी वाइफ भी, मैं कैसे कहूँगा इसको? आई लाइक हिम, कोमा सो डज माई वाइफ। इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन आपने ध्यान से देखना है। इसमें इस सेंटेंस का ये आपका एक्चुअली सो इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये आपका मेन क्लॉज है, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, मेरी वाइफ भी। तो ऐसी भाषा आपको बनानी सीखनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, ये आपको जबान पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। और खूब सारे सेंटेंस बना के इनका प्रयोग करो। मेरी वीडियो लंबे इसलिए हो जाते हैं कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल खुद भी बनाओ। और ये सेंटेंस करेक्ट है, अगर इसको आपने ऐसे लिखा बच्चों तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई लाइक हिम सो माई वाइफ डज, ये आपने लिखा, ये भी गलत है। इसको आपने ऐसे लिखा तो वो भी गलत है, ध्यान रखना आपको। अगर सेंटेंस को आपने ऐसे लिखा ना, आई लाइक हिम सो माई वाइफ लाइक्स हिम, ये भी गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन अलग टाइप का है, सो माई वाइफ लाइक्स हिम, गलत हो गया, दिस रॉन्ग, ये भी गलत हो जाएगा। तो जब भी आपने इस तरह के सेंटेंस बनाने हो तो उसमें सो का प्रयोग करो। जब आपने कोई पॉजिटिव दूसरे आदमी के बारे में ये बताना कि वो भी ऐसे ही करता है, इसमें आपका, अगर मैं आपको कहूँ कि ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, और उसके वाइफ भी, तो क्या बोलोगे? कितना सिंपल देखो, सो डज हिज वाइफ, सो डज हिज फादर। और उसके पापा भी कमाते हैं खूब सारा, वो कमाता है, उसके पापा भी कमाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नेगेटिव में होगा तो आप नॉर का प्रयोग करोगे। अगर मुझे कहना हो कि पिक्चर मैंने नहीं देखी, आई हैवंट सीन दिस मूवी, आई हैवंट सीन दिस मूवी, और ये जब तक बोलोगे नहीं तो मुंह पे कैसे चढ़ेगा आपको, जब तो आप। और इसलिए मैं आपको बोलते रहता हूँ, प्लीज़ भाषा है ये, भाषा को बोलो भाई। आई हैवंट सीन दिस मूवी नॉर हैज़ माई वाइफ, और मेरी वाइफ ने भी नहीं देखी है। इसमें नॉर वाले क्लॉज में नॉर आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, माई वाइफ आपका सब्जेक्ट है, याद रखना आपको। और हैज़ क्या है? हेल्प मी वर्ब है। तो हैज़ कहाँ लगाया आपने? माई वाइफ से पहले ही आएगा, ये मत कहना नॉर माई वाइफ हैज़, कल तो जाकर सेंटेंस आपका, ठीक है। तो इसमें इन्वर्जन करना जरूरी है। और इसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग ना इसको शॉर्ट रिस्पॉन्स में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, अरे यार राज, 2-3 दोस्त बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो एक ने कहा राज कुड नॉट सॉल्व इट दिस सम, तो मैथ्स का सवाल था, उसने कहा ये, और किसी ने दूसरे ने कहा हैरी भी नहीं कर पाया। तो आप कहोगे, आप इसमें नीदर भी लगा सकते हो या नाइदर भी कह सकते हो, ठीक है। आपका नाइदर कुड हैरी,
ये आप समझ आया कि नहीं? आप तो ये शॉर्ट आंसर देने के लिए भी जरूरी है। इसमें चाहो तो आप नॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दोनों कर सकते हो शॉर्ट आंसर में। राज कुड नॉट सॉल्व द सम नॉर कुड हैरी, ये अलग सेंटेंस है। तो ये कोई दूसरा आदमी कह रहा है, एक आदमी कह रहा है राज इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाया, और कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हैरी भी नहीं कर पाया। तो आप कह सकते हो नीदर कुड हैरी या नॉर कुड हैरी। क्लियर है ना? ठीक है। और इसमें मुझे एक चीज याद आ रही है, वो भी आप कई बार गलती कर देते हो, ठीक है। देखो यही अगर डायलॉग हो दो व्यक्ति का, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर इसको नीदर पहले नहीं लगा रहे हो, ये इन्वर्जन नहीं है, ध्यान रखना, मैं दूसरी चीज बता रहा हूं। अगर आपने कहा हैरी कुड नॉट, तो अब इसमें नीदर है नाइदर मत बोलना, गलत हो जाएगा। आपको इसमें कुड नॉट लग गया ना आपके साथ में, आपको इधर बोलना पड़ेगा। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। हालांकि ये बात इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि टीचर को याद आ गई तो आप ध्यान रखो इसको। राज कुड नॉट सॉल्व दिस सम, हैरी कुड नॉट इधर, नीदर मत बोलना इसमें, ध्यान रखना। नीदर और दो नेगेटिव हो जाएंगे, कुड नॉट भी या नीदर भी अपने आप में नेगेटिव है, कुड नॉट नेगेटिव है, इसलिए कुड नॉट के साथ में आप यानी दो नेगेटिव साथ में लगाएं, ठीक है। कोई भी टेंस कोई भी हो, राज डिड नॉट गो देयर, ठीक है ना, आपका हैरी डिड नॉट ईदर, डिड नॉट नीदर नहीं या नाइदर नहीं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो ये जो आपका नीदर का प्रयोग था, नॉर का प्रयोग था, सो का प्रयोग था, इसमें तो इन्वर्जन लाजमी है, यानी आपको करना ही होगा, ठीक है। अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं। मैंने इसे नंबर लगाया क्या? चलो नंबर लगाते हैं। ए तो चीज ये हो गई कि यहाँ तो आपको चॉइस नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। अब मैं कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स दे रहा हूँ, इनके साथ में आपके पास में चॉइस होगी, आप चाहें तो कर लें, नहीं तो नहीं करें। कुछ ऐसे नेगेटिव एडवर्ब, इनको कहते हैं इन्वर्जन विथ, लिख भी लो, नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस। इसमें जितने भी मैं आपको वर्ड लगाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा इन्वर्जन के लिए, वो जनरली सारे नेगेटिव होंगे, है ना, वो आपके नेगेटिव एडवर्बियल्स होंगे। एडवर्बियल्स का मतलब सिंपल, कोई चिंता मत करो एडवर्बियल से। एडवर्बियल का अर्थ होता है एडवर्ब्स, ठीक है। तो एडवर्ब से बने हुए एक्सप्रेशंस हैं, वो एक शब्द हो जाए एक से ज़्यादा हो, जैसे लिटिल है। लिटिल का अर्थ क्या होता है? लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर या बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, ये सबको आना चाहिए। और लिटिल का अर्थ होता है पॉजिटिव, लिटिल है अपने आप में नेगेटिव, ध्यान रखना आप इस बात को। लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, और लिटिल मीन्स समथिंग, ये आपने ध्यान रखना है। मैं इसके मीनिंग चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, लिटिल मीन्स, ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग, ये इसका मीनिंग होता है बच्चों, ध्यान रखना आप। और आ लिटिल मीन्स समथिंग, और इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ये भी साथ में आपने याद रखना है। दोनों का प्रयोग, इनका प्रयोग किसके लिए होता है? यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। क्वांटिटी के लिए इसका इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। मैं पहले आपको लिटिल का साधारण प्रयोग बता देता हूँ, ये डिटर्मिनर भी है, ध्यान रखना आपका दोनों, ठीक है। He has little knowledge of the subject। इसको आपने ये समझना है कि इसका मीनिंग हो गया he has no knowledge of the subject। और अगर ना के बराबर भी है तो नेगेटिव तो है। और अगर आपने ये कहना हो कि उसके पास में सब्जेक्ट का थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो बोलो, कैसे बोलोगे? he is बोल रहा हूँ, he has, हाँ सॉरी, he has a little knowledge of the subject, he has a little knowledge of the subject। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसका नॉलेज तो है सब्जेक्ट का, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इसका अर्थ हो गया he has some knowledge of the subject, ठीक है। तो एक तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि लिटिल, ताकि लिटिल का मीनिंग तो क्लियर हो आपको, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और लिटिल आपका एडजेक्टिव तो है, देखो ये नॉलेज के आ गया है ना, लिटिल, शब्दों को भी पहचानो, थोड़ा पार्सिंग किया करो। लिटिल इसमें एडजेक्टिव है, नॉलेज से आगे आ रहा है, ठीक है।
और लिटिल आपका एडवर्ब भी है। जब ये एडवर्ब होता है तब इसके साथ में आप हमेशा, और इससे आप सेंटेंस शुरुआत करते हो तो इन्वर्जन करते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वैसे आपको ये भी जानना है कि इन्वर्जन करते क्यों हैं। आपका तो चॉइस है, आप चाहें तो लिटिल का प्रयोग करते समय इन्वर्जन करें या ना करें। जैसे मैं आपको कहता हूँ, इफ आई से he knows little about it, पहले तो मुझे ये बताना इसमें लिटिल एडजेक्टिव है या आपका एडवर्ब है। लिटिल किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। वो कितना जानता है, उसके जानने का एक एक्सटेंट है, डिग्री है, वो लिटिल बता रहा है। तो लिटिल आपका एडवर्ब हो गया। तो इसमें लिटिल का प्रयोग आपने क्या, किस रूप में किया, एडवर्ब के रूप में है, ये नेगेटिव है ना। तो ये बिल्कुल इसका बिल्कुल सही प्रयोग है, ही नोज लिटिल अबाउट इट। इसका अर्थ हो गया इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। तो इसमें इन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाई चांस, ठीक है, आपका अगर आपने अपने सेंटेंस में एम्फेसिस डालना हो, एम्फेसिस समझते हो, एम्फेसिस का तो स्ट्रेस डालना हो। अब जो स्ट्रेस डालते हैं तो कॉमन सेंस की बात होती है, जिस शब्द पे आप स्ट्रेस डाल रहे हो उसको सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हो या सबसे अंत में लिखते हो। ये एम्फेसिस के नियम होते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर मैं लिटिल से सेंटेंस शुरू करूं तो बोलते समय मुझे जोर देना है, लिटिल डज ही नो अबाउट इट, लिटिल डज ही नो अबाउट इट। क्योंकि इसमें आपके पास चॉइस है, इसमें बच्चों आपके पास में चॉइस है। आप चाहो तो लिटिल को वर्ब के साथ लगा दो, और अगर सेंटेंस को लिटिल से शुरू कर रहे हो तो आपको हेल्प मी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। और ये सवाल नहीं है, लिटिल डज ही नो अबाउट इट मीन्स सेम मीनिंग है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। दोनों का मीनिंग है कि ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, ये इसका मीनिंग है। लेकिन लिटिल से सेंटेंस शुरू कर रहे हो तो आपको हेल्प मी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। और इस सेंटेंस को अगर आपने ऐसे लिख दिया, लिटिली नोज अबाउट इट, गलत हो गया। इसमें अगर सेंटेंस लिटिल से शुरू कर रहे हो बच्चों तो इन्वर्जन तो करना पड़ेगा। देखिए इसमें मैंने कहा आपका चॉइस है, आप चाहे तो करें चाहे ना करें। आप अपनी बात पे अगर बल डाल रहे हैं तो इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आई होप इट इज क्लियर। कुछ आपके ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जिनके लिए जिनका प्रयोग मैं आपको अभी करके बता रहा हूँ। लिटिल जैसे ही आपका सेल्डम है, ठीक है। फ्यू प्योरली डिटर्मिनर है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये एडवर्ब कभी नहीं होता फ्यू। तो इसमें इन्वर्जन उन्हीं के साथ में होगा जो शब्द आपके नेगेटिव हों और साथ में एडवर्ब हों। क्योंकि जनरली बच्चों को पता होता है लिटिल फ्यू, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू आपका काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए। लेकिन फ्यू प्योर डिटर्मिनर है, वो एडवर्ब नहीं है। फ्यू का प्रयोग नाउन के साथ में होता है, फ्यू पीपल, ठीक है ना आपका, फ्यू मार्क्स, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू मिस्टेक्स। लिटिल का प्रयोग वर्ब के साथ में भी होता है और नाउन के साथ में होता है। नाउन के साथ में होता है तो एडजेक्टिव कहलाता है, वर्ब के साथ में होता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। ये आपको जानना है। सेल्डम एक नेगेटिव एडवर्ब है। सेल्डम का अर्थ होता है ऑलमोस्ट नॉट, इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट का अर्थ ही हो गया नॉट या नेवर। भैया ऑलमोस्ट नील का ये आप किसने कहा भाई तेल है क्या, एक बूंद है, एक बूंद तेल का क्या करोगे आप, कोई काम क्या है वो, तो नहीं हो गया ना वो। तो ये सेल्डम का प्रयोग है। कई बार हमको बचपन में सिखा देते हैं कि सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभार, ये नहीं, ठीक है ना। सेल्डम का अगर कभी कभार होगा तो मैंने एक बार क्लास में बताया था आपको, वो कहावत याद रखना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो उसको अगर ट्रांसलेट करोगे तो ऐसे कहोगे क्या कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, जी नहीं। उसका ट्रांसलेशन है, मैं लिख भी देता हूँ चलो आपको, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेल्डम किसके साथ में आया है, बाइट के साथ में आया है, ठीक है। जनरली एडवर्ब आपके जितने भी वर्ब्स होते हैं उनके पहले आते हैं। एक लिटिल ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब के बाद में आते हैं, ये थोड़ा फर्क है। इधर वो लिटिल कहाँ आया, नोज लिटिल वर्ब के बाद में आया ना। और ज़्यादातर जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब के पहले आते हैं। वैसे एडवर्ब की चैट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कौन कहाँ आता है जनरली, ठीक है। तो इसमें सेल्डम का अर्थ है कि कभी नहीं, कि भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं, ठीक है आप, ठीक है। अब मैं अगर ये सेंटेंस दूं आपको सेल्डम का प्रयोग करके, she seldom spoke to me when we were classmates। जब हम क्लासमेट्स थे तो हम आपस में हमने कभी बात नहीं की। दिस इज व्हाट इट मीन्स। मीनिंग आपने समझना है। सेल्डम का प्रयोग अपनी नेचुरल जगह है, ध्यान रखना। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो वर्ब से पहले लगेगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। शी सेल्डम स्पोक टू मी व्हेन वी वर क्लासमेट, जब हम क्लासमेट थे तो उसने कभी मेरे से बात नहीं की। इसमें भी आपका चॉइस, अभी जो करा रहा हो उसमें चॉइस वाले हैं, ठीक है।
और अगर सेंटेंस को आप सेल्डम से शुरू कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने इस शब्द पे जोर देना है। सेल्डम बोलते समय थोड़ा जोर देना है। सेल्डम डिड शी, और ये हेल्प मी वर्ब कहाँ से लोगे? तो वो वर्ब की फॉर्म से। अब स्पोक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसको तोड़ो, टूटेगा डिड प्लस स्पीक में। डिड को सी से लगा दो, स्पीक बाद में लगा दो। डिड सी स्पीक, सेल्डम डिड सी स्पीक टू मी व्हेन वी वर क्लासमेट्स। बाकी सेम। चलो आगे बच्चों को नहीं आया। और इस सेंटेंस में अगर आप ये ऐसे शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा। सेल्डम सी स्पोक टू मी व्हेन वी वर, अभी गलत हो गई, दिस इज रॉन्ग। लेकिन यहाँ आपके पास में चॉइस है, यहाँ आपका चॉइस है। आपको सेल्डम आप वर्ब से पहले लगा दें, और सेल्डम से शुरू कर रहे हो तो हेल्प मी वर्ब को इन्वर्ट करना बहुत जरूरी होगा। आई होप कि समझ आ गया, ठीक है ना। आप इसी तरह से बच्चों नेवर, नेवर भी एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है, ठीक है। इसके साथ में भी ऐसे ही करना है आपने। वैसे ही नेवर, एक भाई ने या पिता ने अपने बेटे को लिखा, ही नेवर हेल्प मी इन द फील्ड्स, इन द फील्ड। और खेत है, अगर फील्ड करो, फील्ड भी कर सकते हो। तो उसने खेत में मेरी कोई मदद नहीं की, कोई हाल नहीं लगाया, कोई कभी सोइंग का केस है तो वो नहीं किया। इसमें नेवर का प्रयोग कहाँ हुआ है? वर्ब से पहले। ये नेचुरल जगह है उसकी, ठीक है। और अगर सेंटेंस नेवर से शुरू कर रहे हो, और इसमें नेवर को जब सेंटेंस में शुरू करते हैं तो आप अपनी बात पे बल डाल रहे हो, तो कैसे कहोगे? नेवर डिड ही हेल्प मी इन द फील्ड। उसने खेत में कोई मेरी मदद नहीं की। नेवर डिड ही हेल्प मी। इसमें आगे बच्चों को नहीं आया। और इसमें भी अगर फिर आपने ऐसे लिख दिया नेवर ही हेल्प मी, तो गलत हो गया इन द फील्ड। दिस इज रॉन्ग, दिस एंड इज रॉन्ग। तो या तो नेवर को आप वर्ब से पहले लगाओ, और आप अगर अपनी बात पे बल डाल रहे हो, ठीक है, तो फिर आपने नेवर से सेंटेंस शुरू करना है, हेल्प में वर्ब को सर्विस से पहले लगाना है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। अभी तो आसान आसान है, बाद में और भी बढ़िया चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये नेवर का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ इन नो पे, इन नो वे पे। इन नो वे भी एडवर्ब है, ये नेगेटिव है, इसमें नो ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन अगर इन नो से, इन नो वे से सेंटेंस शुरू करो तो वो इन्वर्जन वाले सेंटेंस में होगा। और इन नो को, इन नो वे को अगर आप सेंटेंस शुरू नहीं कर रहे हो, बीच में लगाओगे, तो इन नो वे नहीं होगा, इन एनी वे हो जाएगा। सपोज करो आपको सेंटेंस दूं, ही कुड नॉट अवॉइड दिस बैड सिचुएशन इन एनी वे। ये भी तुमने सीखना है। नहीं तो कहोगे ये इन नो वे कहाँ से आ गया, ठीक है ना। ही कुड नॉट, अवॉइड कम तो अवॉइड करना, अवॉइड नहीं आता है तो उसको लिखो, ठीक है। अवॉइड कम होता है रोकना, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। इस खराब स्थिति को वो रोक नहीं पाया किसी भी तरह से। इन एनी वे मीन्स किसी भी तरह से, ठीक है। और अगर आपने इन्वर्ट करना, अपनी बात पे बल डाल के बोलना हो, तो इन नो वे से शुरू करो, इन एनी वे से शुरू मत करना। तो इन एनी वे नेगेटिव का है ना, तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इन नो वे, कुड को पहले लगा दो, इन नो वे कुड ही अवॉइड दिस बैड सिचुएशन, बस हो गया, फर्स्ट क्लास। और अगर इसको आपने ऐसे लिखा इन नो वे, इसलिए एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चों को पता भी लगता है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, गलत है कि सही है। इन नो वे ही कुड अवॉइड दिस बैड सिचुएशन, अभी गलत हो गया, दिस रॉन्ग, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर इन एनी वे है तो उसका इन्वर्जन करने के लिए शुरुआत में आपको इन एनी वे से शुरू नहीं करना, उसको इन नो वे से शुरू करना है ना। और इन नो वे से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो हेल्प मी वर्ब। और धीरे धीरे बच्चों सब में आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो ये सारी चीजें एक्चुअली शॉर्टकट बनाती हैं। अगर कोई सेंटेंस लिटिल शुरू हो रहा है, लिटिल से, है ना, इसके तुरंत बाद में हेल्प मी वर्ब आ रही है, तो इसका लिटिल का प्रयोग ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा हो। ये तो आपको समझाने के लिहाज से मैंने छोटे सेंटेंस दिए हैं, और टेस्ट में दूंगा तो मैं लंबे लंबे दूंगा, ध्यान रखना आपका। तो ये शॉर्टकट है, लिटिल के बाद में हेल्प मी वर्ब आ रही है तो सेंटेंस का ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, एरर कहीं और ढूंढो। ठीक इसी तरह से देखो सेल्डम आ रहा है, सेल्डम शुरू कर रहे हो तो पहले हेल्प मी वर्ब आनी चाहिए, शॉर्टकट हो गया। इसी तरह से नेवर आ रहा है
पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये चेक करो फिर सबसे पहले। इन नो वे आ रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही कि नहीं आ रही है, ये सब चेक करो। तो ये चीज़ें आपको इंग्लिश में फास्ट बनाती हैं। ठीक है, और गलती फटाफट पकड़ में आ जाती हैं। इसी तरह का एट नो टाइम, एट नो टाइम यानी कभी भी नहीं, एट नो टाइम। इसका भी ध्यान रखना बच्चों, अगर आप इसको इन्वर्जन नहीं कर रहे हो ना, एट नो टाइम को एट एनी टाइम बोलना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि वी डिड नॉट सस्पेक्ट दे आर बिट्रेइंग अस, बिट्रे का धोखा देना होता है, ठीक है ना, एट नो एट एनी टाइम। तो कभी भी हमको ऐसा वो सस्पिशन नहीं हुआ, शक नहीं हुआ कि हमको वो धोखा दे रहे हैं। बिट्रे का तो होता है टू डिसीव। वी डिड नॉट सस्पेक्ट दे आर बिट्रेइंग अस एट एनी टाइम। ठीक है, लेकिन आप अपनी बात में अगर बल डाल रहे हो तो आप यहाँ से शुरू करो एट नो टाइम से, एट नो टाइम। ठीक है, डिड वी, अब चूंकि ये जो नॉट था ना, वी डिड नॉट का नॉट नेगेटिविटी, ये एट नो टाइम में आ गया, ध्यान रखना बच्चों, आ गया ना आपका। तो फिर इसको नॉट नहीं लगाना, इस नेगेटिव नहीं बनाना। एट नो टाइम डिड वी सस्पेक्ट देयर बिट्रे, सेंटेंस बनाने बताना चाहिए, स्ट्रक्चर बताना चाहिए, बिट्रेइंग अस हो गया। ठीक है, कि आप कहोगे तो ये तो नेगेटिव था, वी डिड नॉट, बिल्कुल था, तो आपने जो आपका एडवर्बियल है उसको नेगेटिव बना दिया ना, तो उसका जो नॉट है, नेगेटिविटी है, वो एडवर्बियल में आ गई है, तो दोबारा आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। एट नो टाइम डिड वी, लेकिन एट नो टाइम के बाद में पहले हेल्प में आएगी। ठीक है, फिर वही, अगर आपने सेंटेंस शुरू किया एट नो टाइम से, एट नो टाइम, ठीक है, वी सस्पेक्टेड, ऐसे बोला आपने, दे आर बिट्रेइंग अस, सेंटेंस गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये चीजें सीखनी है आपने, तो बहुत ध्यान से कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट दे रहा हूं आपका, वो है आपका नॉट अनटिल। कभी कभी डबल नेगेटिव भी सही होते हैं, उनमें से एक केस ये भी है। ठीक है, कभी छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा डबल नेगेटिव के बारे में, लेकिन ये इसको ध्यान रखो, नॉट अनटिल का अर्थ होता है तब तक नहीं, तो ना आपको। ठीक है, लेकिन इसको अगर इन्वर्जन नहीं करना है तो नॉट अनटिल का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। इफ आई से कि आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू until I discuss it with my father, तो जब तक मैं पापा के साथ में इसको डिस्कस नहीं किया तो मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें इन्वर्जन नहीं है तो फिर आपने केवल until का प्रयोग करना है। ठीक है, और अगर सेंटेंस को नॉट until शुरू कर रहे हो तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में देखो आपका, नॉट until से जब आप इन्वर्जन करते हो ना आपका, तो इन्वर्जन इज इन सेकेंड वर्ब, ये भी आपने याद रखना, इन्वर्जन इज इन सेकेंड वर्ब, पहली वर्ब में इन्वर्जन मत करना बच्चों। ठीक है, बाकी ऐसे रहेगा, नॉट अनटिल आई डिस्कस इट विथ माई फादर, ठीक है ना आपका, विल आई बी एबल टू टेल यू, ये ध्यान रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट अनटिल आई डिस्कस इट विथ माई फादर, अब इन्वर्जन करना आपने, विल आई बी एबल टू, ध्यान रखना, टू टेल यू, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं और देता हूँ इसको, कई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह किताबों में इसको नहीं मिलता, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर मैं आपको, जब तक मैं इसको अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। तो मैं कैसे कहूँगा, मैं ऐसे कहूँगा, नॉट अनटिल, पहली वर्ब में इन्वर्जन नहीं होगा, नॉट अनटिल आई हैव सीन इट विथ माई ओन आइज, विथ माई ओन आइज, ठीक है ना आपका, विल आई बी एबल टू बिलीव इट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी आप बनाओ। ठीक है, आप नेक्स्ट वर्ड आपका रेयरली, रेयरली भी नेगेटिव होता है। एक लड़का कह रहा है तो मुझे तो कोई पिक्चर देखने का मौका ही नहीं मिलता है, किसी चीज को करने का हो तो गेट टू डू समथिंग का प्लीज कर उपयोग करते हैं। आई रेयरली, ठीक है ना, आई रेयरली गेट टू सी आ मूवी, इसमें इन्वर्जन मैंने किया ही नहीं है, तो रेयरली आपके ऊपर से पहले आ रहा है, बिल्कुल ठीक है आपको। अगर सेंटेंस को रेयरली शुरू कर रहे हो,
रेयरली, तो आप कहोगे रेयरली डू आई गेट टू सी मूवीज, गेट टू सी मूवी या मूवीज, जो भी ज़्यादा मूवीज कर दो। और रेयर से शुरू कर रहे हो और ऐसे लिख रहे रेयरली आई गेट टू सी अ मूवी, अब गलत हो गया। नाउ दिस इज रॉन्ग। तो छोटी चीज़ें बच्चों, ठीक है। आपका एक लड़के को तकलीफ था, उसका जब ये जब दर्द हो रहा था तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, दर्द किसी चीज़ का इंडिकेशन होता है। तो उसने कहा यार बहुत कभी कभार ही पेन होता था, ना के बराबर, तो मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया। जरूर नहीं आपके संडे की शुरुआत में लगाओ आप। तो उसने कहा इट पेन सो रियरली, इसने और देखो इट पेन्ड, और ऐसा अक्सर हमारे साथ में होता है, दर्द होता है, ध्यान देते नहीं है, फिर जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब डॉक्टर पास जाते हैं। तो डॉक्टर पेन कब से हो रहा है? पेन तो 2 महीने से हो रहा है, और पहले आना चाहिए, आते जाते नहीं। इट पेन सो रियरली दैट आई डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। इसमें रेयरली जो है ना आपका सो के बाद में लगा रखा है, वर्ब के साथ में ही है, और सो भी एडवर्ब है और वर्ब के साथ में आ रखा है। इट पेन सो रेयरली, ठीक है। और रेयरली को सेंटेंस शुरू करोगे कैसे कहोगे? रेयरली डिड इट पेन, बस हो गया। दैट, और दैट के बाद में सेम क्लॉज, दैट आई डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। तो ये था बच्चों इसका एक पार्ट पूरा होगा नहीं, तो इसका मैं दूसरा पार्ट भी तुरंत इसका अपलोड कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि इसको आप अच्छी तरह करें, सिंपल है। और ये अपनी अगर आप अपनी लैंग्वेज शामिल करोगे तो आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें। मेरे को उम्मीद है कि मेरी तबीयत अब ठीक रहेगी और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है। और जो आपका हिंदू का एडिटोरियल था, कल तो संडे को आता नहीं है, तो आज का एडिटोरियल में भी कोशिश करता हूँ डालने की इसको। हाँ, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।